पहले आपको आगाह करें कि मुल्क भर में चीनी की कीमत को एक बार फिर पर लग गए हैं। कराची में होलसेल बाजार में चीनी की कीमत 83 रुपए किलो है। कराची में 2 रोज में चीनी की कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। 100 किलो चीनी की बोरी की कीमत 8300 रुपए की है। मार्केट जराये के मुताबिक रिटेल में चीनी 90 रुपए फी किलो में मिल रही है। एक महीने में फी किलो चीनी 11 रुपए महंगी हो चुकी है। कोयटा में भी चीनी की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। चीनी की फी किलो कीमत 85 रुपए से बढ़कर 90 रुपए हो गई। मार्केट जराये के मुताबिक गुज़श्ता माह चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही थी। कराची की सूरत हाल हमने आपको बताई है। दीगर शहरों से मुतल्लिक भी आपको हम आगाह करेंगे। इस तरह से लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी एक मरतबा फिर महंगी हो गई है। फी किलो 90 रुपए में फरोख्त होने लगी है। पंजाब में चंद रोज कबल चीनी की फी किलो कीमत 75 रुपए तक आ गई थी, तहम इसकी कीमत एक मरतबा फिर अचानक बढ़ा दी गई है। मार्केट में चीनी 85 से 90 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शुगर डीलर्स के मुताबिक, उनके नुमाइंदे के मुताबिक सुहेल मलिक ये कहते हैं कि बाज़ कुव्वतें चीनी की कीमतों में दोबारा इजाफा कर रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि उन्हें रोकने के लिए इक़दामात करें। और जैसे कि हम आपको रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि चीनी की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन क्यों है ये इजाफा? हमारे नुमाइंदे रियाज आंडी ने इस पर कराची चेंबर के नायब सदर से गुफ्तगू की है। मुलाहिजा कीजिए। देखिए, चीनी की कीमत क्यों बढ़ी है, ये सवाल लेके हम आए हैं शमसुल इस्लाम खान साहब के पास, वाइस प्रेसिडेंट है कराची चैम्बर के। लेकिन उससे पहले ये बात ज़रूर मेंशन करूँगा कि ये जिस जगह पे सब मौजूद है इस जेनरस के, वो हमें यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो डिस्कशन हो रही है वो है कि सस्टेनेबल फूड कंजम्पशन कैसे हो और उसकी प्रोडक्शन कैसे हो। शुगर फिर से महंगी आज 83 रुपये हो गई है, तो ये क्या हुआ है? देखें, आपको पता है कि जुलाई में गवर्नमेंट ने जब जो इंक्वायरी सामने आई थी इनको कमीशन, उसके बाद उन्होंने एक शुगर रिफॉर्म्स कमेटी भी बनाई थी और उसकी वर्किंग में जो एक प्रपोजल आया था सामने वो ये था कि एक हमने FBR ने एक SRO जारी किया 889, जिसके तहत तमाम शुगर इंडस्ट्रीज़ को, उसमें बेवरेजेस इंडस्ट्री भी शामिल थी और कुछ सीमेंट की इंडस्ट्री भी थी, कि उनको AVS सिस्टम इंस्टॉल करने थे। ये जो प्रोडक्शन करते हैं या सेल करते हैं, इसमें कुछ घपला है, 2 बुक्स मेंटेन की जाती हैं, तो उसको मॉनिटर करने के लिए कैमरा का सजेशन था। अब ये इंडस्ट्री को, बैरन्स को ये पता था कि 1 जनवरी से इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होनी है और FBR ने बीच में एक ऐलान किया था कि जो इंडस्ट्री जो है 1 जनवरी तक इंस्टॉल नहीं करेगी तो उनकी चीनी का स्टॉक मार्केट में बिकने के लिए रिलीज़ नहीं किया जाएगा। एक SRO जो है वो चीनी बैरन्स को, जो शुगर बैरन्स को ब्लेस करेगा, उनकी चीनी गोदामों के अंदर रखी रह जाएगी और उनके पास एक लीगल जवाब होगा कि हमें तो FBR के ऑर्डर की वजह से चीनी बाहर मार्केट में लाने की नहीं दी जा रही और मार्केट में शॉर्ट हो गई है और जो पहले से ज़ख़ीरा कर ली गई है 75 रुपये की लेके 69 की मार्केट लोएस्ट हुई थी जब क्रशिंग स्टार्ट हुई है और उसके बाद आज जो 83 है, तो आप देखिएगा कि 90-100 रुपये की तो सेंचुरी बनेगी। तो सीधी सी बात यह है कि एक तीर से 2 शिकार हुए हैं। तो यहाँ से सप्लाई नहीं आ रही, उसकी वजह से कीमत बढ़ेगी और वहाँ से सप्लाई बिकेगी एंड मीन टाइम जो है वो स्टॉक तैयार हो जाएगा, जो आपकी गर्मियों की ज़रूरत है वो भी पूरा हो जाएगा। तो वेरी वेल प्लान। अब हुकूमत इससे कैसे निपटती है ये उसकी अहलियत है, जो इस वक्त नहीं कहता। ओके जी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में महंगाई पर भी गुफ्तगू हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख ने महंगाई से मुताल्लिक़ काबीना को ब्रीफिंग दी और बताया कि महंगाई में कमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत की और कहा कि चाहते हैं मईशत में बेहतरी का बराह रास्त फ़ायदा अवाम को हो। वफाकी काबीना ने कोरोना वैक्सीन के हुसूल के लिए ड्यूटी की छूट की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने कोरोना वैक्सीन को पेपरा रूल्स से मुस्तस्ना करने की मंजूरी दी है। कोरोना अपडेट शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1947 नए मरीज सामने आए हैं। NCOC के मुताबिक 4 जनवरी को 35,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.5% रही। कोरोना के 2219 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने काबीना इजलास के दौरान हज़ारा बरादरी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। शेख रशीद ने बताया कि मुज़ाहिरीन के 8 में से 7 मुतालबा तस्लीम कर रहे हैं। बलोचिस्तान असम्बली के इस्तीफ़ों का हमसे ताल्लुक़ नहीं, ये भी बताया वज़ीर दाखिला ने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सानेहाए मच के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, सानेहाए मच में मुलव्विस मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे, जुल्म जल्द अपने अंजाम को पहुँचेगा। और शेख रशीद अहमद ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में उन्हें कोयटा के दौरे की रिपोर्ट पेश की। वज़ीर दाखिला ने गुज़श्ता रोज़ कोयटा जाकर हज़ारा बरादरी से मुलाकात की थी। मुलाकात में एहतजाज करने वाले हज़ारा बरादरी के अफराद ने यकीन दहानियों के बावजूद धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया था। सानेह मच के खिलाफ हज़ारा बरादरी का जाँ बहक कानकनों की मैयतों के हमरा मगरबी बाईपास पर धरना तीसरे रोज़ भी जारी है। धरने में मर्दों के अलावा ख़वातीन और बच्चे भी शरीक हैं। धरने के शुरका की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान से कोयटा आने का मुतालबा किया जा रहा है। धरने में शरीक ख़वातीन इमरान खान खुद कोयटा आओ के नारे लगा रही हैं। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के हज़ारा बरादरी के अमायदीन से मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। मुज़ाहिरीन की नुमाइंदा कमेटी ने वाक़े में मुलव्विस कातिलों को कटहरे में लाने और वज़ीर आज़म इमरान खान से खुद कोयटा आकर यकीन दहानी कराने का मुतालबा किया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मसाजिद की आइमा कराम को एजाज़िया देने का फैसला किया है। वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत महकमा औक़ाफ़ के इजलास में यह फैसला हुआ कि आइमा कराम को 1 जुलाई से एजाज़िया जारी किया जाएगा। 22,000 आइमा कराम को माहाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मजमूई तौर पर सालाना 2.5 अरब रुपए खर्च होंगे। और कुछ सियासी मैदान से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने नून लीग पर तंज के तीर चला दिए। कहा मरियम नवाज तारीखी चीखें उनकी देती हैं, उन्हें पजीराई नहीं मिलेंगी। मरियम नवाज और उनका टोला अंधेरे में टकरे मार रहा है, रोशनी की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही। पीपल्स पार्टी के हाथ दिखाने के बाद अब नून लीग मौलाना का हाथ चूम रही है। पहले आसिफ जरदारी ने हाथ झटका, अनकरीब मौलाना भी हाथ छुड़ाएंगे। मायूसी और उदासी पीडीएम के कैंप में छाई हुई है। राजकुमारी पूरे का पूरा टोला इस वक्त अंधेरे में टकरे मार रहा है। कहीं पे उनको कोई उम्मीद और रोशनी की किरण नहीं मिल रही। इस्तीफों की गिरदान से पीछे हट चुके हैं। जरदारी साहब के पहले इन्होंने उनके हाथ पे बैत की थी, उन्होंने हाथ झटक लिया। मौलाना साहब अनकरीब वो भी हाथ झटकेंगे। अब बिलावल भुट्टो तो लुका छुपी की वजह से वीडियो लिंक पे आ गए हैं, एक दूसरे को मुंह कैसे दिखाएं। अगला बयानी अब उन्होंने मौसम का सहारा लिया है, तो इसी तरह आप तारीखें देती रहेंगी। मुस्लिम लीग पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी ने फिरदौस आशिक आवान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि खादिमा साहिबा इस्तीफों का लफ्ज़ सुनकर आप लोगों की टांगें कांप रही हैं। पीडीएम लॉन्ग मार्च भी करेगी और फिरदौस आशिक आवान का लॉन्ग भी तलाश करके देगी। उस्मान बुज़दार की खादिमा का लॉन्ग गवाचा है, इसीलिए बार बार लॉन्ग कर रही हैं। राजकुमारी मरियम नवाज ही डब्बा पार्टी को दोबारा डब्बे में बंद करेगी। फॉरेन फंडिंग केस पूरी तहरीक फसाद का धड़म तख्ता कर देगा। मुल्क के बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस खून जमाती सर्दी। अपर हज़ारा डिवीज़न भर में बारिश और पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी हो रही है। शाहराह कागान सुरमई के मकाम से बंद हो गई। शुगरान में अब तक 7 इंच और नारान में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। मरी में रात से बर्फबारी के बायस मुतअद्दिद सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। आज़ाद कश्मीर के शिमाली और वस्ती अजला में बारिश और बर्फबारी हुई। गिलगित बल्तिस्तान में दयामर और स्तोर में भी बर्फबारी जारी है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, जेहलूम, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने ठंड की शिद्दत बढ़ा दी है। बारिश के बायस मुतअद्दिद इलाकों के फीडर्स ट्रिप हो गए, बिजली की फराहमी बंद हो गई। सियालकोट शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौसम की सूरत हाल से मुताल्लिक मजीद बताएंगे उमर एजाज। सियालकोट शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रोज से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया है। मैं आपको बताऊं कि जहां एक तरफ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ
बारिश की वजह से धुंध का राज भी ख़त्म हुआ है, जबकि जिस तरह शहरियों को मोटरवे और जीटी रोड पर आमतौर में काफ़ी मुश्किलात का सामना था, अभी जो है ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। बारिश के इस मौसम से सर्द मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरियों ने रवायती तौर पर बाज़ारों का रुख भी किया है, जहां वो गर्मा गर्म पकौड़ों के स्टॉल्स पर हमें जो है वो उनका रश दिखाई दिया जा रहा है। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और हेड कोच आकिब जावेद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ लाहौर के प्रोग्राम मीट द प्रेस में मेहमान हैं। क्योंकि वो एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है कि एक प्लेयर जब उसमें परफॉर्म कर देता है तो डाउट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल है अभी भी कराची में हो रही है, तो किसको पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, पिच कैसी है, उस स्टैंडर्ड जो कंपटीशन का स्टैंडर्ड वो किस तरह का है। जो आकिब जावेद और CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना इस वक्त सवालों के जवाब भी दे रहे हैं मीडिया नुमाइंदों के।